हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो तीसरे नंबर का चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो उससे रिलेट ये चैप्टर है, उससे रिलेट है चैप्टर, उसमें जो संख्या वाले चैप्टर है, संख्या वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें युगपत समीकरण से इसमें समीकरण बनेगा, समीकरण बनने के बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएंगे, उन्हीं वैल्यू से हम क्या करेंगे, आंसर माना जाएगा यानी भिन्न माना जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप अभी भी हमारे नए चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बात करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या देखा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कोई भिन्न है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से क्या करते हैं, एक घटाया जाता है। यानी हमारे पास कोई भिन्न है, ठीक है, क्या है, कोई भिन्न है, भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से क्या करते हैं, घटा दिया जाता है। ठीक, और क्या होता है, 1/4 हो जाती है जब उसके उसमें क्या करते हैं, उसके हर है क्या यहाँ पर कौन है, जब उसके 8 जोड़ देता है हर में ना, ठीक, उसके हर में 8 जोड़ दिया, यहाँ है ना, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक, 8 है, उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास दो स्टेप दे रखे हैं, क्या है, जब भी इस तरह के हिंदी वाले क्वेश्चन दे रखे हों उसमें क्या करना है हमको, हमारे पास दो स्टेप दे रखे होंगे, दोनों स्टेप को क्या करके सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद एक युगपत समीकरण बनाना है, युगपत समीकरण बनाने के बाद क्या करना है, उनको सॉल्व करके उसका आंसर लाना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए पहला स्टेप है। ठीक, तो पहला स्टेप देखिए, पहले हम बात करेंगे, मान लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं, माना कोई भिन्न है, कोई भिन्न है, यानी भिन्न मतलब क्या होता है, जैसे क्या है, x/y क्या है, तो यानी हमारे पास क्या है, तो मान लेते हैं माना भिन्न या भिन्न का अंश, पहले मान लेते हैं माना भिन्न का, दो ध्यान समझो, ठीक, भिन्न का अंश, तो अंश क्या हो जाएगा, x मान लेंगे। ठीक, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और भिन्न का जो हर मानेंगे, हर क्या मानेंगे, भिन्न का, ठीक, भिन्न का हर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक, तो हमारे पास भिन्न का अंश भी दे रखा है, भिन्न का हर भी दे रखा है, क्या दे रखा है, x और y। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे अभीष्ट भिन्न हमको क्या प्राप्त होगा, अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न, तो हमारे पास भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगा, x/y। ठीक, क्या होगा, x/y। ठीक, तो इस प्रकार अब देखिए, यहाँ पे हम प्रश्नानुसार बात करेंगे, हमारे पास क्या है, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, प्रश्नानुसार की सहायता से चलेंगे इसकी। ठीक, तो देखिए प्रश्नानुसार में हमारे पास, अभी हमने बताया, पहले हम मान लेते जो हमको ज्ञात करना रहता है, हमको ज्ञात क्या करना, हमको भिन्न ज्ञात करना था। तो भिन्न मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई x/y भिन्न है, उस भिन्न में जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, जो नीचे वाला होता है वो हर होता है। यानी हमारे पास ऊपर क्या है, अंश है, ठीक है, और नीचे क्या है, हर है। तो हमारे पास जो भिन्न है वो भिन्न क्या होगा, x/y, ऊपर वाला अंश हो जाए, नीचे वाला। अब देखिए प्रश्नानुसार बात करते हैं, तो प्रश्नानुसार में यानी हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है, दो स्टेप दे रखे हैं, क्या दे रखा है, दो स्टेप दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो स्टेप दे रखे हैं, यानी स्टेप 1, पहले हम स्टेप 1 की बात करेंगे। तो हमारे पास स्टेप 1 क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेप, अरे फर्स्ट स्टेप हमारा कह रहा है कि यदि भिन्न में 1/3 हो जाती है, यानी हमारा जो भिन्न है वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब क्या करते हैं, उसके अंश में एक घटाया जाता है, यही ना। तो हमारा भिन्न क्या है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1/, क्या करते हैं, घटाया जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हिंदी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखेंगे, खाली क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए हमारा भिन्न क्या है, पहला हमारे पास है कि एक भिन्न है, यानी 1/y, उसमें क्या करते हैं हम, अंश से क्या करते हैं, एक घटा देते, क्या करते हैं, एक घटा देते, 1 माइनस, अंश से घटाते। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है किसके, ये हमारा बराबर हो जाता है 1/3 यानी 1/3 के। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इधर x-1 यानी अंश में से हम एक घटा देते हैं और नीचे y उसी तरह रहता है, उसी तरह बराबर 1/3 हो जाता है, समझ में आ रहा ना। ठीक, तो इधर क्या है, ये हमारे क्या हो जाएगा, x-1 अपान में y इक्वल टू, ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने में तिर्यक गुणा कराएंगे, तो यहाँ y का 1 से हो जाएगा, y आ जाएगा, इसका इधर कराएंगे तो 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू y, हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास, उम्मीद करता हूँ नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो उधर लिख देंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन है दो चर वाले रैखिक में युगपत समीकरण जिसे कहते हैं। ठीक, तो युगपत समीकरण है, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा। ठीक, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3,
मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो अगला स्टेप है, अगले सेकंड स्टेप से हम दूसरा युगपत समीकरण बनाएंगे, फिर उनको विलोपन या प्रतिस्थापन के प्रयोग से हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण स्टेप सेकंड से हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड से दूसरा समीकरण बनाएंगे। हमारा स्टेप सेकंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां यदि लग जाए, ठीक, और लग जाए, ठीक है, तो वही से, तो यानी हमारे यहाँ से आ रहा है, जब उसके अंत हर में क्या करते हैं 8 जोड़ दिया जाता है, तो यानी और 1/4 हो जाती है, क्या होती है वो भिन्न का मान, और 1/4 होती है जब उसके हर में क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड में, ठीक, अगर अभी भी सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम करते हैं कि हमारे पास x/y है, यानी कोई भिन्न है, एक्स वाई कोई भिन्न है, उसमें क्या किया जाता है, उसके हर में क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं, तो उसका मान 1/4 हो जाता है, यानी x + y + 8 और इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4, ये बनेगा। ठीक, तो x में उसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो वो 1/4 के बराबर हो जाती है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x हो जाएगा, इधर कराएंगे तो y और प्लस में क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक, इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x माइनस का y इज इक्वल टू हमारे पास 8। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। देखिए अब समीकरण हिंदी वाले क्वेश्चन जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन रहते हैं उनको इसी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले भिन्न मान लिया, भिन्न का अंश, भिन्न का हर और अभिष्ट भिन्न। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 1 के सहायता से x - y/n प्लस यानी भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाता है तो क्या होता है y 3 के बराबर हो जाती है, x - 1/y = 1/3। ठीक, इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को हमने छोड़ दिया इसी तरह, फिर दूसरा हमने स्टेप लगाया, दूसरे स्टेप से हमने एक इक्वेशन बनाया, इस दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे क्लास 10th में 3 विधियां और कई विधियां थी, लेकिन जो क्लास 10th में हमारी विधियां वो सिर्फ कितने थी, 2। कितने हैं, 2 है। नंबर 1 पे बात करें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन यानी जो चर होते हैं उनको प्रतिस्थापित करके व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। दूसरा जो विधि होता है वो हमारा होता है विलोपन विधि। ठीक, तो हम इस जो इक्वेशन इनको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। तो ये अगर आपका हो गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। ठीक, या फिर नीचे देख लेते हैं, चलो इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इक्वेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे मिलते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम आगे चल रहे हैं, अगली वाली देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन 3x - y, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, समीकरण 1 जो मिला था ना, इसको हमने 2 मान लिया। अब देखेंगे यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, यहाँ भी माइनस का, और इसके गुणांक बराबर हैं। अगर गुणांक बराबर है तो क्या होते हैं, तो इसी को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए चिन्ह देखते हैं, चिन्ह कैसा है, यहाँ माइनस का, यहाँ भी कैसा है माइनस का, तो दोनों समीकरण क्या होंगे, घटेंगे। क्या होंगे, घटेंगे। यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 हुआ, समीकरण, ठीक, समीकरण 2 को बाहर बैठो, चलो बाहर बैठो, ठीक, घटाने पर। ठीक, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - y बराबर में 3। इधर हमारा क्या है 4x - y बराबर में 8। अब दोनों इक्वेशन को घटाना है, घटाने में क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा। चिन्ह परिवर्तन यानी अगर हमारे पास यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8 से 3 जाएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। आंसर कितना है, ठीक, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए यहाँ लगा लेते हैं, इधर देखिए, आ रहा प्रांशु है, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। ठीक, तो x की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास क्या रखेंगे 4 × 5 और माइनस का y इज इक्वल टू 8, 5 चौक 20 इज इक्वल टू माइनस का y इज इक्वल टू 8।
माइनस का y इज इक्वल टू 8 माइनस का 20। तो 8 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 से 20 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो माइनस का y बराबर माइनस का 12, 12। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 12 होगा और प्लस का 12 होगा, ठीक, कट जाएगा ना। y के मान हमारे पास क्या होगा, 12 होगा। तो हमारे पास जो हमने आंसर क्या आएगा, हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, वो 5 होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12 होगी, ठीक। तो अगर x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई तो x हमने माना क्या था, अंश माना रहा ना, तो अंश माना है तो अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने भिन्न माना क्या था, x बटे y, तो x बटे y तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, अभिष्ट भिन्न 5 बटे 12। तो जो भिन्न होगा वो 5 बटे 12 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं आंसर इतना ही आ रहा होगा, 5 बटे 12। अगर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम होगी तो इसको देख लीजिएगा, लेकिन मेथड और इसका जो सब इसी तरह है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आंसर आ रहा होगा। तो हाँ, जो बच्चे नए हैं और प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हमारे, तो आपका अपना एक छोटा सा फैमिली, एक छोटा सा परिवार है, तो इससे जरूर से जरूर जुड़ जाए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या करता आवाज नहीं होता है।